सभी को जय हिंद, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। सभी बच्चों को यूसीआई करारा लैब में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था एनालॉजी। टाइप था वर्ड एनालॉजी। 4 टाइप पढ़ेंगे, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी और गिव एंड सेट। तो टाइप पहला चल रहा है वर्ड एनालॉजी, जो कि मैंने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आगे हम कंटिन्यू करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। सारे बच्चे रेडी हो जाओ, जल्दी करो रे, जल्दी जल्दी। और क्वेश्चन को क्या करना है? अटैक करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सारे बच्चे तैयार हो जाओ। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यदि 8 सितंबर से संबंधित है तो राष्ट्रीय महिला दिवस किससे होगा? सारे बच्चे ये क्वेश्चन मैं करवा भी रखा, तो शॉर्ट्स में भी चला गया था। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मार्च 8, जून 26, अप्रैल 22, नवंबर 4। भाई साहब, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी उठ जाता है। जीके का भी क्वेश्चन, साइंस का भी क्वेश्चन, मैथ का भी क्वेश्चन और रीजनिंग का तो ऑटोमेटिक रीजनिंग है, तो उठेगा ही उठेगा। तो आपको ध्यान देना है। अब जिसको डे याद नहीं होगा, युवा दिवस, आर्मी डे, मजदूर दिवस, ये सब यदि याद नहीं, कंप्यूटर दिवस, एड्स दिवस, ये सब याद नहीं है, तो आप गलत कर दोगे। तो आपको पता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अभी गया है मार्च 8 तारीख को। कितने तारीख को? मार्च 8 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए इज अ राइट आंसर। सारे बच्चे ने सही जवाब दिया जो मुझे देख रहे हैं, और जिसने कमेंट नहीं किया वो जल्दी से कमेंट करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलें, ए इज अ राइट आंसर। आपको पता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। पता है, महिला आपके मम्मी भी, हमारी मम्मी भी, बहन भी, भाई सब क्या बताऊं। तो ये सब आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जल्दी। अब देखो क्वेश्चन है आपको, रविशंकर यदि सितार से संबंधित। आपको पता है रविशंकर जी कितने महान आदमी थे। सितार आपको पता है, गिटार और सितार में डिफरेंट है मेरी चीतों। कोई बच्चा ये समझा गिटार और सितार, सर सितार क्या होता है? आपको पता है सरस्वती माता जो बजाती हैं वो सितार बजाती हैं। आपको पता हो गिटार और सितार में डिफरेंट है मेरे चीतों। ये तो रविशंकर प्रसाद जी सितार के बहुत बड़े महानायक थे भाई साहब। मैं क्या बताऊं, तो बिस्मिल्लाह खां, ये भी अपने में क्या बताऊं इनके बारे में। आपको पता है सबसे पहले आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिस्मिल्लाह खां साहब को शहनाई वादक के लिए आमंत्रित किया था राष्ट्रपति भवन पे। ये इतने खतरनाक शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां जी। अभी भी शादी वादी में बजता है, अभी शादी का टाइम आ गया। तो बिस्मिल्लाह खां जी किससे होंगे? शहनाई से। किससे होंगे? शहनाई से। बहुत बड़े क्या बताऊं महान आदमी थे। ठीक है, शहनाई वादक से किससे होंगे? बिस्मिल्लाह खां जी। और रविशंकर प्रसाद जी सितार से। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है। एक चीज पूछो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है, बिरजू महाराज किसके थे? पता है आपको बिरजू महाराज किसके डांसर थे? कथक के। बिरजू महाराज कथक के बहुत बड़े डांसर थे मेरे चीतों। तो ये चीज सब आपको ध्यान देना है, ये चीज सब आपको ध्यान देना है, ये चीज सब आपको ध्यान देना है। तो अगले इसका जो राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर। समझ में आया आपको? पहले यस और नो बताओ। ये आपको पता था? पहले बताओ, ये पता था आपको? सारे बच्चे जल्दी बताना, ये चीज आपको पता था? देखो जीके का भी क्वेश्चन 1 नंबर फ्री में देके जाएगा। ये जीके का भी क्वेश्चन हो गया और रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अरे जल्दी बता, हो गया कि नहीं हो गया? चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जल्दी बता क्या आएगा। देखो मैं क्या बोलो, सारे क्वेश्चन जीके का आते हैं, साइंस के, स्टैटिक के। भाई साहब देखो, भारत यदि आम से, आपको पता है भारत का राष्ट्रीय फल क्या? आम है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जिलेबी है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ये सब याद होना चाहिए आपको, ये सब याद होना चाहिए। देखो ऐसे ही पूछ दिया है, भारत आम से संबंधित है तो न्यूजीलैंड किससे होगा? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? भारत यदि आम से संबंधित है तो न्यूजीलैंड क्या होगा पता है आपको? न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी होते हैं उसको कीवी भी बोला जाता है। आपको इससे भी याद कर, न्यूजीलैंड के जो आप क्रिकेट देखते होगे, मुझे पता है तुम लोग लूडो खेलते हो, तुम क्रिकेट थोड़ी। ठीक है, तो भारत यदि आम से संबंधित है, बार बार बता रहा हूं, जो इसमें लॉजिक लगेगा ना प्यारे बच्चों, वही लॉजिक इसमें लगेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर इसका लॉजिक कुछ अलग, इसका लॉजिक अलग। नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक चीज और बता दूं प्यारे बच्चों, जब तक आपके पास ऑप्शन ना आ जाए तब तक आप आंसर नहीं बोलोगे। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है, आपके पास ऑप्शन कुछ और रहेगा, आपके पास ऑप्शन कुछ और रहेगा, आप आंसर कुछ और सोच के बैठे हो। ये नहीं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोचना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो भारत यदि आम से, तो न्यूजीलैंड किससे होगा? सेब होगा नहीं, अंगूर होगा नहीं, केला होगा नहीं। तो इसका आंसर जो होगा कीवी इज अ राइट आंसर।
कीवी इज अ राइट आंसर। थैंक यू रोशन सर, कीवी इज अ राइट आंसर। चले आगे। देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? राष्ट्रीय फल के बारे में, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, राष्ट्रीय करेंसी के बारे में, ये सब आपको पता होना चाहिए। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है क्रिसमस क्या है? क्रिसमस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? देखो बिरयानी किससे होगा, ठीक है। क्रिसमस पूछा है, जल्दी बताओ किससे संबंधित होगा। आपको पता है, ये क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा। अब आपको पता है, देखो ऑप्शन देखो, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये कोई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है जो क्रिश्चियन और मुस्लिम बिरयानी, भाई साहब ये तो कोई लॉजिक नहीं। काजू चावल होगा नहीं, काजू चावल होगा नहीं। बोलो सर ये कैसे सोचेंगे, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे। जेसस, रमजान होगा नहीं, ये जरूरी नहीं रमजान में बिरयानी ही बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केक और होगा ईद उल्ला फितर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है क्रिसमस में क्या करता है, क्रिसमस में केक करता है। तो बिरयानी कब बनता है आपको पता है, ईद में बनता है। बिरयानी कब बनता है, ईद में बनता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज अ राइट आंसर। सर दिख रहा है कलर, इसका डी इज अ राइट आंसर। समझ में आया? ये समझ में आया क्वेश्चन? ये क्या पूछा है पता है, एक्चुअली ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है ना मिस्टेक कर रखा है, ठीक है। चलो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया हूं, क्योंकि क्रिसमस केक और बिरयानी क्या होगा, ईद में, तो आपने बना दिया। पर ये क्वेश्चन का थोड़ा सा ना, इसका जो थोड़ा सा ये कर रखा है वो थोड़ा सा गलत कर रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो साइंस का क्वेश्चन आ गया। अब जो क्वेश्चन आ गया वो साइंस का, समुद्री यात्रा यदि समुद्री बीमारी से, सिकनेस, ठीक है, ये होना चाहिए। चलो दो में क्वेश्चन कहाँ चला गया, सिकनेस से कहाँ चला गया रे, कहाँ चला गया। अगला क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया। जल्दी बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन है समुद्री यात्रा यदि समुद्री भाई नहीं सिकनेस बीमारी में से ऊंचाई किससे होगा? आपको पता है, आपको पता है समुद्र में यात्रा करेगा उसी को समुद्री बीमारी होगा। होगा कि जैसे नेवी वाले सब ऐसा 6 महीना पानी के अंदर ही रहता है, 6 महीना पानी के अंदर ही रहता है नेवी वाले सब। क्या बताऊं, देश के लिए हमारे सैनिक, हमारे सेना, हमारा पुलिस, भाई साहब मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, ठीक है। तो पूछा समुद्री यात्रा यदि समुद्री रोग से संबंधित है, सिकने से, तो ऊंचाई क्या होगा? आपको पता है किसी मेले में जाते हो ऊंचाई से तुमको क्या आने लगता है, चक्कर आने लगता होगा। जब राम झूला सब पे झूलते हो, किसी फेस्टिवल में जाते हो, अभी दुर्गा पूजा हुआ है देख रहे थे बहुत आदमी राम झूला पे झूल रहा था, ठीक है। तो ऊंचाई से क्या होता है, बहुत आदमी को जब उतरोगे ऊंचाई से तो क्या होगा, आपको चक्कर आने लगेगा। क्या होने लगा, चक्कर आने लगेगा। तो इसका ऑप्शन चक्कर, ये थोड़ा सा मिस्टेक, आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। जहाज होगा नहीं, ऊंचा यात्रा होगा नहीं, गति होगा नहीं, ये होगा चक्कर, ठीक है। चक्कर होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है। आपको पता है ये क्या हो गया, ये समुद्र को यात्रा को उसको समुद्री बीमारी, ऊंचाई पे जाने के बाद आपको क्या होगा, आपको चक्कर आने लगेगा, ठीक है। जब भी आप ऊंचाई पे जाते हो तो आपको चक्कर आने लगता है। जब आप राम झूला सब पे जाओगे तो एक चीज पता है, साइंटिफिक कारण है, साइंटिफिक कारण है। जब ऊंचे पहाड़ पे लोग जाता है तो क्यों ऑक्सीजन लगा के जाता है, हर एक चीज, कोई बच्चा कोई बोलेगा, साइंटिफिक रीजन है। जब आप ऊपर चढ़ते हो और जब नीचे आते हो तो नीचे आने में डर लगता है, ऊपर जाने में मजा आता है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है, जब लिफ्ट से आप नीचे आते हो तो आपका भार घटता है या बढ़ता है, ये क्वेश्चन पूछता है। जब ऊपर जाते हो तो बढ़ता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तार यदि वायलिन से संबंधित है पियानो किससे होगा, कौन बताएगा? स्ट्रिंग यदि वायलिन से संबंधित है पियानो किससे होगा, आपको पता है? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको पता है जब हम वायलिन को स्टार्ट करते हैं ना, बजाना स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रिंग करते हैं, तार को क्या करते हैं, तार से ही स्टार्ट होता है, स्टार्ट ऑफ वायलिन। तो स्टार्ट ऑफ पियानो किससे स्टार्ट हो पता है, की से स्टार्ट होता है। पियानो जो होता है वो की से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर जो होगा डी इज राइट। बिना देखे ही मार दो आप, की से स्टार्ट होता है पियानो, की होता रहता है। समझ में आ रहा है? ये वायलिन को तार लगा होता है, कभी आप देखना, तार से ही स्टार्ट होता है वो, ठीक है। तो पियानो को बजाने के लिए की का यूज करते हैं।
समझ में आ गया आपको? प्ले ऑफ की, ठीक है, पियानो से क्या करते हैं, प्ले करते हैं, चालू करते हैं की से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, संगीत होगा नहीं। ऐसे भी गलत आंसर को बाहर कर दो, जो सुर होगा नहीं, तार होगा। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। देखो ये क्वेश्चन सब बताने वाली नहीं है, बेसिक क्वेश्चन सब है। आप लोगों को पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे, जल्दी बताओ जल्दी। सर क्या करते हैं, अरे भाई साहब यूज करते हैं, हैं की से जो प्ले करते हैं ना, यूज करते हैं। आगे होता है फ्रेम, यदि चित्र से संबंधित है, फ्रेम में क्या होता है, चित्र होता है। तो पहला बॉक्स ढक्कन, ये होगा नहीं, होगा नहीं। दूसरा कुर्सी गद्दा गद्दी, ये भाई साहब ये कहाँ से हो जाए, खिड़की स्क्रीन, ये होगा नहीं, आंसर ये होगा। क्या कवर हम नहीं लगाते किताब में, बुक में कवर नहीं लगाते हैं, बताओ, जिल्द नहीं लगाते हो आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज अ राइट आंसर। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है मेरे शिकारियों, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं, किसी न किसी वन डे। और सर कौन कौन से एग्जाम का ये क्वेश्चन आएगा, वैसे मैं बार बार स्टार्टिंग वीडियो देख सकते हो जाके। मैं पहले ही बताया था, सीजीएल में आता है, सीपीओ में आता है, एमटीएस, स्टेनो, रेलवे, जो भी बच्चे बैंकिंग, डिफेंस, दिल्ली पुलिस, भाई साहब इसको कैसे छोड़ देंगे, तो दिल्ली में है दिल्ली पुलिस 2025, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। दिल्ली पुलिस, जिस भी बच्चे का दिल्ली पुलिस टारगेट है, यूसीआई कराला लैब ज्वाइन करे। वर्दी का सपना हम पूरा करेंगे, आपको वर्दी का सपना हम पूरा करेंगे, बार बार बता रहा हूँ। कहावत है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बार बार बताओ, जिस भी बच्चे का दिल्ली पुलिस टारगेट है, आपको शॉर्ट्स पे भी नंबर डाला हुआ है, जो भी इंक्वायरी लेना हो आप पूछ सकते हो। हर एक महीने के 1 तारीख को बैच स्टार्ट हो, नहीं सर बैच हमारे पास बन चुका है भाई साहब। कुछ बच्चे, सर मैं ये भी देखा हूँ, कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस का पेपर निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे पेपर निकाल लेते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मेरे साथ तो कुछ बच्चे ऐसे थे, उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। भाई साहब दिल्ली पुलिस के जो भी जानकारी आपको चाहिए, आप यूनिक कोचिंग सेंटर कराला आप आके सारे जानकारी ले सकते हो। हर एक महीने के 2 तारीख को बैच स्टार्ट हो जाता है, 1 को स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो, आप देख सकते हो आपको ऑनलाइन मिल ही रहा है। इससे खतरनाक टीचर ऑफलाइन पढ़ाते हैं, पर आके तो देखो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे क्लास होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो देखो ये जीके का कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। गेहूं जो है वो असम का क्या है पता है, बहुत खतरनाक मेन फेस्टिवल है। बिहू जो है वो असम का क्या है पता है आपको, मेन फेस्टिवल है, पता है त्योहार है। अभी मैं पूछूंगा आपसे, सारे बच्चे हाथ उठाना, तुक्के मत मारना। बिहू जो है वो असम का क्या है आपको पता है, मेन फेस्टिवल है। तो ओणम कहाँ का मेन फेस्टिवल है पता है आपको, ओणम कौन बताएगा। ऑप्शन देखो, कर्नाटका, केरल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बताओ बताओ कौन बताएगा। देखो बार बार बता रहा हूं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा मेरे शिकारी, ये तुक्का नहीं मारोगे आप, गलत हो जाएगा, तुक्का मारोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है, बिहू यदि असम से संबंधित है तो ओणम कहाँ से होगा, ओणम कहाँ का है पता आपको, केरल का। ओणम कहाँ का है, केरला का। बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट, मेन फेस्टिवल है केरला का ओणम। बहुत अच्छा लगता है ओणम में, ठीक है, ओणम में बहुत अच्छा लगता है, केरल में, केरल का मेन फेस्टिवल है ये। आपको पता है, कौन बताएगा कर्नाटक का मेन फेस्टिवल कौन सा है, कौन बताएगा जिसके जीके बढ़िया बताओ। कर्नाटक का मेन फेस्टिवल क्या है, हम्पी, याद रखना, हम्पी कर्नाटक का मेन फेस्टिवल है, हम्पी, क्या, हम्पी। आगे बताना, जम्मू और कश्मीर का क्या है, जम्मू और कश्मीर का बताओ कौन बताएगा। जम्मू और कश्मीर का कौन है, सारे बता देता हूँ। कर्नाटक का जो मेन फेस्टिवल है वो हम्पी, और जम्मू और कश्मीर का जो मेन फेस्टिवल है ना, बैसाखी, होली, ये, ठीक है। बैसाखी सब जो है ना वो जम्मू कश्मीर का मेन फेस्टिवल है। बैसाखी, होली,
ये जम्मू कश्मीर में भी मनाया जाता है। जैसे राजस्थान, राजस्थान का क्या है पता है आपको? हरियाणा तीज नहीं होता है, हरियाली तीज, वो भी राजस्थान का है। और राजस्थान में एक जगह होली भी बहुत खतरनाक मनाया जाता है, मैं बता दूं। ये सब आपको याद करना है। हरियाली तीज राजस्थान, जम्मू कश्मीर का बैसाखी, ये सब जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा। होली, ये सब सारे कर्नाटक में हम्पी, ये सब बहुत मेन फेस्टिवल है इस सब का। आपको पता ओणम का मेन फेस्टिवल क्या है, कहाँ होता है? केरल में। इसका जो राइट आंसर होगा बी इज अ राइट आंसर। चलें आगे अगले क्वेश्चन को, जबरदस्त खतरनाक, जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी करो रे, जल्दी जल्दी। देखो, मोतियाबिंदी यदि आंख से संबंधित है, मोतियाबिंदी यदि आंख से संबंधित है, किसके कमी से मोतियाबिंद होता है? किसके कमी से मोतियाबिंद होता है? कौन? विटामिन डी। देखो कुछ से कुछ बोले, विटामिन कौन से कमी से मोतियाबिंद होता है? मोतियाबिंद यदि आंख से संबंधित है तो निमोनिया किससे होगा? पता है आपको निमोनिया क्या करता है, किसको डैमेज कर देता है? पता है आपको? मोतियाबिंद आंख से संबंधित है तो निमोनिया किससे होगा? जल्दी बताओ। आयोडीन की कमी से रतौंधी होता है मेरे चीतों, आयोडीन की कमी से रतौंधी। अब देखो, मोतियाबिंद ये बता रहा है क्या डैमेज करता है। मोतियाबिंद से आंख खराब हो जाता है। मोतियाबिंद से क्या होता है? आंख। तो निमोनिया से क्या खराब होता है? ब्रेन होगा नहीं, कान होगा नहीं, लंग खराब होता है, फेफड़ा। निमोनिया से क्या डैमेज होता है? फेफड़ा। देखो बीमारी आ गया कि नहीं, ये मैं आप कल भी बताता, रोग बीमारी ये सब किस कौन से कमी से किसका कौन से बीमारी होती है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा मेरे चीतों। तो इसका जो होगा निमोनिया किसके कमी से? लंग्स, फेफड़े को डैमेज करता है। निमोनिया किसको डैमेज करता है? फेफड़े को डैमेज। मोतियाबिंद आंख को, तो निमोनिया किसको? लंग्स को, फेफड़े को। चलें आगे, चलें आगे अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताना क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो व्हेल क्या है पता आपको? मैमल है। देखो क्वेश्चन सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। जल्दी करो रे, जल्दी जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, जल्दी बताओ सारे शिकारी। देखो पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करना पड़ेगी। ये जो यदि सोच के बैठे हुए हो जो नहीं पढ़ूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो मेरे चीतों। पढ़ना आपको पड़ेगा, वो जैसे पढ़ो आप, ठीक है। और बार बार एक ही चीज मैं आपको रिपीट करता हूँ, आके फिर बता रहा हूँ। आप यदि नहीं लोगे 2024 और 2025 बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अभी एनटीपीसी, ठीक है, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, जैसे रेलवे का एनटीपीसी, उसके बाद ग्रुप डी 1 लाख भर्ती, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, आरपीएफ एसआई का पेपर 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, पता है। अब एसएससी जीडी का फिजिकल का भी डेट आ चुका है, एसएससी जीडी का फिजिकल का भी डेट आ चुका है। तो पेपर की तैयारी यदि करना चाहते हो आप तो जरूर एक बार संपर्क करें, ठीक है। और मेहनत करो, घर में रह के जब ऑनलाइन क्लास आपको मिल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? यदि कोई बच्चा कहीं से आ नहीं सकता है दिल्ली पढ़ने के लिए, घर में आके पढ़ सकता है, घर में रह के पढ़ सकता है। जिस बच्चे को कोचिंग लेना है ऑफलाइन, दो तो ऑफलाइन आ ही जाएगा मान लो। जो बच्चा नहीं आ सकता है वो क्या करेगा? वो घर में आके घर में रह के पढ़ेगा, नेट बचा के रखेगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो क्वेश्चन है, व्हेल यदि मैमल से संबंधित है तो कछुआ, टर्टल किससे होगा? कछुआ किससे संबंधित होगा आपको पता है? व्हेल जो है वो मैमल फैमिली से बिलोंग, कछुआ किस फैमिली से बिलोंग करता है पता है आपको? सांप, कछुआ ये सब रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करता है। कछुआ सब जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? रेप्टाइल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। कुछ बच्चे भाई सब सही जवाब देते हैं, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। जो बच्चे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करते, कुछ ऐसे बच्चे हैं, और कुछ बच्चे पता नहीं आते ही तुक्का मारना शुरू, कुछ बच्चे आते ही तुक्का मारना शुरू। तुक्का नहीं मारना है प्यारे बच्चों, तुक्का नहीं मारना है, सीखने के लिए आए हो। गलती हो जाए मुझे बताना, सर कमेंट बॉक्स में, सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो, ठीक है। पर तुक्का नहीं मारना है, मेरी बात समझ में आए आप लोगों को?
तो कि आराम आराम से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को डाउट क्लियर करना। मैं फिर बता, व्हेल जो है वो मैमल प्रजाति से बिलोंग करता है। वैसे ही रेप्टाइल किससे आपको पता है? रेप्टाइल, कछुआ जो रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करता है। सांप हो गया, रेप्टाइल हो, ये कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया। चले आगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, आपको पता है आंख का जो इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं? आंख का जो इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्थोमोलॉजिस्ट। ठीक है ना? जो आंख का इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट इन ऑप्थोमोलॉजिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट होता है जो ऑप्थोमो, क्या होता है? आंख का एक्सपर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्थोमोलॉजिस्ट। तो संगीत का एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं? आपको पता है? जो संगीत के एक्सपर्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? ये सब याद कर लेना मेरे चीतों। जो संगीत के एक्सपर्ट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? पता है आपको? कंपोजर। जो संगीत के एक्सपर्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? कंपोजर बोला जाता है। जो आंख के एक्सपर्ट होते हैं उसको क्या? ऑप्थोमोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है? तो जो म्यूजिक का एक्सपर्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? कंपोजर बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा डी इज अ राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बता, समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये लो, आप लोग जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे कुछ नहीं पता, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है? पहले ये बताओ। ये एक्सपर्ट होते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट वाला जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, आंख के एक्सपर्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? आंख के एक्सपर्ट होते हैं मेरे शिकारी। वो क्या होते हैं? आंख के एक्सपर्ट होते हैं। वैसे ही म्यूजिक के जो एक्सपर्ट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? कंपोजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपोजर। क्या बोला जाता है? कंपोजर इज अ राइट आंसर। अब देखो, यार्ड और इंच ये दोनों क्या चीज है? पता है ये दोनों क्या चीज है? कौन बताएगा? यार्ड और इंच ये दोनों क्या चीज है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी बता। यार्ड और इंच क्या होता है? क्वार्ट और क्या होगा? इसका इसके साथ देखना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ये कलर दिख रहा है? कलर दिख रहा है? जल्दी, यार्ड यदि इंच से संबंधित तो क्वार्ट किससे होगा? जल्दी बता, किससे होगा? आपको पता है? ये क्वेश्चन सब है इजी, मगर क्वेश्चन कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। अब देखो, आपको पता ओस, दूध, तरल, भाई साहब कुछ क्वेश्चन ना आपको ऑप्शन से भी बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी बन जाएगा मेरे चीतों। ये क्या है पता है? यार्ड और इंच जो है ना वो लेंथ का मेजर करने का है, लेंथ को मेजर करने का है। आपको पता है ये क्या करता है? लेंथ को क्या करता है? मेजर करता है। तो वैसे ही क्वार्ट किससे होगा? ओस होगा नहीं, दूध होगा नहीं, तरल होगा नहीं, गैलन। इसका जो राइट आंसर होगा ए इज अ राइट। ये लेंथ को मेजर करने का होता है मेरे चीतों। तो इसका जो राइट क्वार्ट किससे होगा? गैलन से। आपको पता है ये मेजर करने का, लेंथ का मेजर करने का यूनिट है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अरे क्या हो गया? जल्दी। अब देखो, फसल क्रॉप यदि पेस्टिसाइड से संबंधित है तो एंटीसेप्टिक किससे होगा? अब बताओ, फसल को जब कीड़े बर्बाद करने लगते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड। जब फसल को, अभी आपको पता है अभी गेहूं की बुआई चल रही होगी, ठीक है? अभी धान तो कट गया होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन है, फसल यदि कीटनाशक से संबंधित है, जब फसल में कीड़े हो जाते हैं ना तो आपको पता है पेस्टिसाइड का यूज होता है। जब फसल में कीड़े लग जाते हैं तो पेस्टिसाइड का यूज होता है। ये क्या करता है? बचाता है, रक्षा करता है, रोकता है। तो एंटीसेप्टिक किससे होगा? कौन बताएगा? एंटीसेप्टिक किससे होगा? अब देखो, ब्लीडिंग तो होगा नहीं, पट्टी होगा नहीं, कपड़ा होगा नहीं। ये किससे बचाता है? घाव से बचाता है। एंटीसेप्टिक जो होता है वो किससे बचाता है? घाव को बचाता है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज राइट आंसर। क्योंकि फसल को जो कीड़े लग जाते हैं उससे कौन बताता है? पेस्टिसाइड। तो एंटीसेप्टिक किससे बताता बचाता है आपको? घाव को बढ़ने से। चलें आगे, समझ में आया? पहले ये बताओ। आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्रॉप को क्या करता है? क्रॉप को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। क्रॉप को क्या करता है? बचाता है। कौन? पेस्टिसाइड। तो
घाव को कौन बचाता है? एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। चले आगे, समझ में आया? चले आगे, यस यस, सारे बच्चे यस यस कमेंट करो। अरे सभी को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पहले ये बता। सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पहले ये बता। ये प्रोटेक्ट करता है, ये फसल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कौन? पेस्टिसाइड। तो एंटीसेप्टिक किसको प्रोटेक्ट करता है? घाव को प्रोटेक्ट करता है। चलिए आगे, पहले यस यस सारे बच्चे कमेंट करो, जिसको समझ में नहीं आया और जिसको आ भी गया, जिसको नहीं आया वो दोबारा पूछेगा। प्रोफेसर ये क्या होता है? जब आपको फसल जाओगे ना, फसल में क्या होता है, जब कीड़े छोटे छोटे लग जाते हैं ना, तो उसको पेस्टिसाइड छिटा जाता है, कीटनाशक दवाई। पता है कीटनाशक दवाई क्या क्या होता है? बहुत सारे कीटनाशक दवा है। जब किसान खेत में देखोगे आप क्या करता है, जैसे गेहूं का टाइम आ गया, ठीक है, बहुत कुछ, तो उसमें पेस्टिसाइड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, आशावादी यदि हर्षवादी से निराशवादी किससे होगा? ऑप्टिमिस्ट यदि चेयरफुल से संबंधित है तो निराशावादी किससे होगा? निराशावादी किससे होगा, ये पूछा सर। तो ऑप्शन है आपके पास, दुखी से, त्रिक से, निर्दयी से, सहायक से। मैं सब क्या बताऊं, पता है आपको? मैं उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं आपको। उस दिन भी बताया था, आज भी। रीजनिंग में यदि आपको दिक्कत हो रहा है, देखो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, कौन बताएगा क्या है? कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? कौन बोलेगा इसका? कौन बताएगा? आपको पता है? आशावादी यदि हर्षवादी से संबंधित, निराशावादी किससे होगा? जल्दी, अपोजिट है ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। सहायक होगा नहीं, तुम लोग तो किसी को सहायता नहीं करोगे। तुम लोग पानी भी जो पीते हो ना, दूसरे को बोतल मांग के पीते हो, नालायक। हाँ, तुम लोग किसी का हेल्प थोड़ी करेगा, तुम लोग दुष्ट आदमी है। ठीक है, चले आगे, तुम लोग दुष्ट आदमी है। सहायक होगा नहीं, निर्दयी, तुम लोग निर्दयी है। ठीक है, तुम लोग किसी का, तुम लोग वीडियो बनाना शुरू कर दे, अरे मेरे चीतों तुम लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, दिल पे मत लो मेरे चीतों। कुछ मीन होगा नहीं, इसका जो आंसर होगा दुखी इज अ राइट आंसर, दुखी इज अ राइट आंसर। चले आगे, चले आगे। मैं सब क्या बताऊं, तुम लोग ना शॉर्ट देखने में इतना टाइम खराब करते हो ना। दीपू सर का तो शॉर्ट अभी तक देखे नहीं हो। अरे भाई साहब, यूसीआई करार लाइव पे वायरल कर दे तू लोग। पता नहीं तू क्या क्या कर रहा है। रीजनिंग का क्लास सारे 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ेगा। मैथ का क्लास सर आ जाएंगे, मैं बार बार आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैथ वाले सर से मुझे बात हुई सर से, सर जल्दी उतरेंगे, है कि नहीं सर? मैथ जल्दी उतरेंगे। साइंस का क्लास चलिए, जीके का क्लास थोड़ा सा आ जाएगा, उससे इंग्लिश का क्लास चल ही रहा है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। आपका काम एक ही चीज है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपका काम एक ही है। बोलो सर क्या काम है? आपका काम है घर में रह के नेट बचा के पढ़ना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जितने भी आपके ग्रुप हैं एजुकेशनल, उसमें सारे जगह आपको क्या करना, रोटेट करना है, भेजना है। ये तो कर सकते हो ना, ये तो कर सकते हो ना। ठीक है, तो ये करना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन पे। खिलाड़ी यदि टीम से तो मंत्री किससे? काउंसिल हो जाएगा, मंत्री परिषद से। बहुत सारे खिलाड़ी मिलके क्या बनाता है? टीम बनाता है। बहुत सारे खिलाड़ी मिलके क्या बनाता है? टीम बनाता है। बहुत सारे मंत्री मिलके क्या बनाता है? मंत्री परिषद, काउंसिल। इसका आंसर जो होगा सी इज अ राइट आंसर। मंत्री परिषद बनाता है कि नहीं पता? बनाता है। बहुत सारे खिलाड़ी मिलके क्या बनाते हैं मेरे चीतों? अरे मेरे चीतों, बहुत सारे प्लेयर क्या बनाते हैं? एक टीम बनाता है, तो मंत्री, बहुत सारे मंत्री मिलके क्या? काउंसिल, तो मंत्री परिषद, सी इज अ राइट आंसर। आगे चलें। देखो कितना ये देखना सर, ये सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देगा। होंठ यदि मुस्कान से तो आंखें किससे? तुम लोग यही देखोगे, होंठ, मुस्कान, बाल। जल्दी बता। होंठ यदि मुस्कान से, लिप यदि स्माइल से, पता है? लिप यदि स्माइल से तो आंख किससे होगा? ये इसकी विशेषता है। होंठ यदि मुस्कान, होंठ से क्या है? मुस्कान निकला, तो आंखें से क्या होता है? काला। अरे भाई साहब, दोनों का बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। ठीक है, काला होगा नहीं, दो होगा नहीं, चश्मा होगा नहीं, झपकी। आंख क्या करता है? झपकी लेता है।
आंख क्या लेता है? झपकी। ठीक है, आंख क्या होगा? झपकी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन चले। बी इज अ राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर, झपकी। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त यदि खाली से संबंधित है तो काल किससे होगा? अरे जल्दी करे, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी, कम से कम 150 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जल्दी बता रहे, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको पता है क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताना। आप तुम लोगों के पास एनर्जी कम हो जाता है, मेरे पास में एनर्जी कम हो जाता है। नालायक, सिंपल सा क्वेश्चन है। रिक्त यदि खाली, पता है ये क्या है? इंग्लिश का वर्ड मैं बार बार बता रहा हूँ, कल भी बताया था। एंटो का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, और सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थक शब्द। तो रिक्त खाली, ये दोनों क्या है? समानार्थक शब्द है। तो अकाल किससे होगा? बी इज अ राइट आंसर। बी इज अ, पता है एंटोनिम सिनोनिम्स याद करना पड़ेगा आपको। ये कम से कम आपको 500-600 याद होनी चाहिए। जो बच्चे सीजीएल सीपीओ ये सब, क्योंकि इंग्लिश में ना, दिल्ली पुलिस में तो इंग्लिश नहीं है, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम्स ये आपको याद होनी चाहिए। इंग्लिश वाले सर हमारे पूरे आपको याद करवाएंगे। एंटो का मतलब होता है विपार्थक, और सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक। विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द। तो यही तो है। रिक्त क्या है? खाली। तो अकाल किससे होगा? अल्पता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज अ राइट आंसर। देखो, ये देखो कितना बढ़िया यूनिट आ गया है नापने का, मेजर का। अमीटर यदि करंट से संबंधित है, अमीटर यदि विद्युत प्रवाह से संबंधित है, तो इस साइड क्या आएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी करो रे। जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? कौन? साइंस का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, साइंस का। जल्दी बता। अमीटर यदि विद्युत प्रवाह से संबंधित है, तो इस साइड दोनों क्या आएगा? पता है? ये मेजर करने का यूनिट है। अमीटर किसे? विद्युत प्रवाह, करंट को। बैरोमीटर किसको? दाब को मापता है। गलत जवाब, सारे बच्चे गलत जवाब। बैरोमीटर द्रव्यमान, अरे भाई साहब, प्रेशर को मापता है। सिस्मोग्राफी किसको मेजर करता है? पता है? भूकंप को। ये सब याद होनी चाहिए, बेसिक चीज है। ये सब बेसिक चीज है मेरे शिकारियों। अमीटर यदि विद्युत प्रवाह से संबंधित, इस साइड क्या आएगा? पता है आपको? स्केल स्पीड, ये तो पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन भूकंप लेके, ये भी गलत है। सिस्मोग्राफी ना भूकंप को करता है। वेरोमीटर मास, ये भी गलत। इसका जो राइट आंसर होगा डी। इनोमीटर किससे होगा? हवा से। ठीक है, एनीमोमीटर किससे होगा? हवा से, वायु से। इसका राइट आंसर डी इज अ राइट। डी4 दीपू सर, चले आगे। और डी4 धोखा, डी4 धोखा, और डी4 दिल टूट गया। अगला क्वेश्चन जल्दी कर रहे, आगे देखो, जल्दी करो रे, जल्दी 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 करो रे, क्या आएगा? जल्दी करो मेरे शिकारियों, जल्दी जल्दी। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यदि आपको टाइम लग रहा है तो इसका मतलब प्रैक्टिस कम है। और ये प्रैक्टिस होगा कैसे? तो यूसीआई कराला लैब पे, ठीक है, यूसीआई कराला लैब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है सर, प्लेलिस्ट एक बना लेना। हाँ, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि सर बना देंगे। उसके बाद आपको सारे, बना हुआ है? अच्छा, बना हुआ है। प्लेलिस्ट पे आप जाके जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। अभी मैंने पिछले क्लास में 2 दिन पहले कोडिंग डिकोडिंग खत्म किया हूँ, प्रैक्टिस सहित। उसके बाद अभी एनालॉजी चल रहा है। सारे टॉपिक 1 बाय 1, एक प्रैक्टिस सेट भी करवा रखा हूँ। प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस का जो बच्चे का टारगेट है ना भाई साहब, 100%, 100%, 25 में से 25, 25 रीजनिंग, 10 का कंप्यूटर, 15 का मैथ, और 50 का जीके जीएस। यही तो आता है, यही तो आता है। 50, 15, 10, 25 सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलें आगे। कौन बनाएगा? जल्दी बता इस क्वेश्चन। ये देखो, बातें करने लगता हूं तो लोग बातें कर, अरे नालायक। प्रेशर बैरोमीटर से
दाब को किसको मापा जाता है, किससे मापा जाता है? वायु दाबी मापी से, वायरोमीटर से। तो ओडोमीटर से हम क्या नापते हैं पता है आपको? डिस्टेंस को। ओडोमीटर से क्या नापते हैं? डिस्टेंस को। हम तो सारे क्वेश्चन बना देंगे, मुझे तो याद है, मुझे तो क्वेश्चन याद हो गया। ओडोमीटर किससे होता है? डिस्टेंस को नापा जाता है। ओडोमीटर किससे होगा? डिस्टेंस को। ओडोमीटर पहले होता है किससे होगा? डिस्टेंस। ये सब याद कर लिया कर मेरे शिकारी, ये सब ना बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको याद होनी चाहिए। बार बार बता रहा हूँ, ओडोमीटर ये सब होना चाहिए, हेक्टोमीटर ये सब सारे कुछ। दाब को क्या आपको पता है? बल, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ये बेसिक चीज है। सीजीएस में, एमकेएस में, एसआई में, ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए। दाब, वायरोमीटर, तो ओडोमीटर किससे होगा? डिस्टेंस। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलें, बताओ। ठीक है, ये नापने का है, दाब को किससे मापो? वायु दाबी मापी, वायरोमीटर से। तो ओडोमीटर से किसको नाप? डिस्टेंस को, दूरी को। ठीक है, चले आगे, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। लाइफ, जीवित यदि मृत्यु से संबंधित है, मृत से, तो प्रश्न किससे होगा? बताओ, ये अपोजिट है। बताओ आप, बताओ आप, ये क्वेश्चन है, बताओ आप ही लोग बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन है। लाइफ, डेड या डेथ। ठीक है, लाइफ यदि डेथ से संबंधित तो प्रश्न किससे होगा? उत्तर से होगा। होगा कि नहीं होगा? प्रश्न किससे? उत्तर से। चलिए आगे, अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब ना क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्वेश्चन सब ना बहुत इजी है, जल्दी बता, जल्दी बताओ रे, जल्दी जल्दी जल्दी। रात यदि सितारे से संबंधित है तो दिन किससे होगा? नाइट यदि स्टार, तो डे किससे? जल्दी करे, अंग्रेज नहीं बनना, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी करो रे, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो, नाइट स्टार से, तो डे किससे होगा? सूर्य से, सन से। दिन किससे होगा? सन से, सूर्य से। ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। गाल लाल कर दूंगा गलत जवाब जो दे रहा है। अरे भाई साहब, रात यदि तारे से संबंधित है, सॉरी स्टार से, तारे से, तो दिन किससे होगा? सूर्य से नहीं हो जाएगा, एक भी नीला, काम, ग्रह, ये तीनों गलत है। बताओ, बताओ। ये फ्री में 2 नंबर, ये वर्ड एनालॉजी का ऐसा टॉपिक है जो फ्री में आपको 2 नंबर दे के जाएगा। आप 2 नंबर लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड है। आप 2 नंबर लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड। मैं बोल रहा हूँ ना, 6 टॉपिक 7 टॉपिक ना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, रेलवे के लिए। 7 8 8 टॉपिक ऐसा है ना रीजनिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 100% उससे क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और ये होगा कैसे? तो आपको प्रैक्टिस से होगा। ये होगा कैसे? तो प्रैक्टिस से होगा। कोई तीरमा खा नहीं है, कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आएगा सीख के आया है। कोई टीचर टीचर कुछ भी बोल ले भाई साहब, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ और रीजनिंग ये प्रैक्टिस का है। स्पीड और एक्यूरेसी आपका तभी बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करे हुए। तो चले अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जल्दी देखो। कपास यदि सफेद से संबंधित कोयला किससे होगा? बताओ, जल्दी बता, जल्दी 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 बता। कपास यदि सफेद से संबंधित है तो कोयला किससे होगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। मैं नहीं बताऊंगा इसका जवाब, आप लोग को बताना। बताओ, सारे बच्चे देखो कितना स्पीड से कमेंट कर रहे हैं। जल्दी बताओ। कपास यदि सफेद से, कपास क्या होता है? सफेद है, तो कोयला किससे होगा? काला से। कोयला किससे होगा? काला से।
बताओ, कोयला किससे होगा? काला से होगा। होगा कि नहीं होगा? आगे चलें। कपास क्या होता है? सफेद होता है। तो कोयला क्या होता है? काला होता है। बताओ। जल्दी बताओ अगला क्वेश्चन। जल्दी, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एक एक क्वेश्चन हम लपेट के जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे और लपेट के जाएंगे। बताओ, क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस कर रहे हैं हम। ऊर्जा यदि वाट से संबंधित है, दाब न्यूटन होगा नहीं, क्योंकि बल न्यूटन होता है, दाब पास्कल होता है। बल न्यूटन होता है, दाब पास्कल होता है। दूसरा भी गलत है। प्रतिरोध मोह नहीं होता है। आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है ना, ओम होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम होता है, मोह नहीं होता है। तो बचा लास्ट ऑप्शन डी। कार्य क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऊर्जा एनर्जी का एसएम वाट, ठीक है। तो ऐसे कार्य किससे होगा? जूल से। ये सब आपको ध्यान देना है। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है। तो वर्क का क्या होता है? जूल होता है। जिसका राइट आंसर है, जो सही जवाब है वो डी इज राइट आंसर। सारे बच्चे ने सही जवाब दिया है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, पीला यदि नींबू से संबंधित है तो बैगनी किससे होगा? जल्दी बताओ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आंख बंद करके ना दीपू सर का नाम लेगा ना, क्वेश्चन टिक। पीला यदि नींबू से संबंधित, बैगनी किससे होगा? रे जल्दी कर। सेब से। अरे भाई साहब, बैगन क्या होगा? बैगनी होगा। बी इज राइट आंसर। बी इज, बताओ क्या पढ़ाई कर रहे हो। बैगनी किससे होगा? बैगन से। नींबू पीला, नींबू पीला, तो बैगनी किससे? बैगन से। अगला क्वेश्चन, जल्दी बता। गाड़ी यदि सड़क से संबंध, गाड़ी किससे? सड़क से। तो समुद्री जहाज किससे होगा? जल्दी करो रे, जल्दी जल्दी, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जल्दी बता, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा। इसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा। गाड़ी किस पे? सड़क। गाड़ी यदि सड़क से है तो समुद्री जहाज किससे होगा? जल्दी बता। हाँ, जल्दी बता क्या आएगा? जल्दी देखो, गाड़ी यदि सड़क से, समुद्री जहाज किससे होगा? बताओ। पानी से, हवा से, दोनों, हवा और पानी दोनों से। समुद्री जहाज कहाँ चलता है? पानी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। यदि गाड़ी कहाँ चलता है? सड़क पे चलता है। तो समुद्री जहाज कहाँ होगा? पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी। दोनों, हवा और पानी। भाई सब क्या डी कैसे हो जाएगा? हवा और पानी। ये तीनों गलत है। पानी इज अ राइट आंसर। जहाज कहाँ चलता है? पानी में। सबसे बड़ा जहाज कौन था पता नहीं तुमको? सबसे बड़ा जहाज टाइटेनिक। मूवी नहीं देखा है तो लोग? टाइटेनिक मूवी नहीं देखा है भाई साहब? एक बार देखना, कितना गजब मूवी है टाइटेनिक जहाज। टाइटेनिक मूवी देखना। जल्दी बता। घेंगा यदि आयोडीन की कमी से होती है तो एनीमिया किससे होता है? जल्दी बता। विटामिन डी के, लोहा के, विटामिन ई, कैल्शियम। जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी। घेंगा आयोडीन की कमी से होती है। जल्दी बता। तो एनीम क्या पूछा? एनीमिया। एनीमिया किसके रोग के अति से, कमी से होती है? जल्दी बता, जल्दी बता रे। मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी, क्वेश्चन नंबर 51, जल्दी बता मेरे चीतों, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी पता है आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। देखो गले में लटक जाता है, घेंगा हो जाता है। इसीलिए आयोडीन नमक खाना चाहिए। आयोडीन नमक खाना चाहिए। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा होता है।
तो आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। आयरन की कमी से पालक खाना चाहिए, पालक में बहुत आयरन होता है, ठीक है। तो एनीमिया रोग किससे? लोहे, लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो इसका राइट आंसर बी इज राइट आंसर। चले आगे, अगला क्वेश्चन। किलोमीटर, मीटर, तो टन क्या होगा? जल्दी बता। टन, किलोमीटर, मीटर, टन, भार, घंटे, किलोग्राम, लीटर, जल्दी बता जल्दी। किलोमीटर, मीटर का छोटा यूनिट टन, जल्दी जल्दी बताओ रे, जल्दी जल्दी जल्दी। किलोमीटर यदि मीटर से संबंधित है तो जल्दी बताना, टन किससे होगा? भार, टन किलोग्राम, टन क्या होगा? किलोग्राम, बी इज राइट है। किलोमीटर यदि मीटर छोटा, टन किससे? किलोग्राम से, केजी से। टन किससे? केजी से। चले आगे, किलोमीटर, मीटर, तो किलोग्राम, टन, ठीक है। इसका देखो, मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, टन बड़ा है, किलोग्राम क्या है? छोटा है। सी होगा नहीं, भार होगा नहीं, लीटर होगा नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बता। किलोमीटर यदि मीटर से, टन किसे? किलोग्राम से। बोलो राधे राधे। अगला क्वेश्चन जल्दी देखो, इंडेक्स किससे होगा? क्वेश्चन है, कैलेंडर यदि डेट से संबंधित है तो इंडेक्स किससे? पंचांग यदि तिथि से संबंधित है तो सूची किससे होगा? जल्दी बता। लेखक का नाम, शब्दावली, विषय वस्तु और सारांश, जल्दी बता। जल्दी बता रे, जल्दी जल्दी जल्दी। इंडेक्स किसका होता है? पता है इंडेक्स किसका होता है? कंटेंट का। इंडेक्स किसका होता है? पंचांग, कैलेंडर यदि डेट से, तो जल्दी बताना इंडेक्स किससे होगा? मेरे चीतों, मेरे लाडो, जल्दी जल्दी करो रे। क्या जल्दी बताओ? मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, मैं अभी हिंट भी दे दिया हूं, अभी आपको जस्ट हिंट भी दे दिया हूं मेरे शिकारी। सर कौन सा कलर ले लो? अच्छा पिंकी कलर ले ले तो एक बार, ठीक है। ठीक है, जल्दी बता इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, जल्दी बता। क्वेश्चन है, कैलेंडर यदि डेट से तो इंडेक्स किससे होगा? अरे नालायक, जल्दी बता, टाइम नहीं है। नेम ऑफ ऑथर पहले तो साइड कर दे। चलो 50-50 खेलते हैं, दो गलत आंसर को बाहर करता हूं, एक को बाहर कर दिया और डी को बाहर कर दिया, ए और डी। ए और डी को बाहर कर दिया, बी और सी में से कौन सा होगा? जल्दी बता। बी और सी में से कौन सा होगा? जल्दी बता रे। बी और सी में से कौन सा होगा? आपको पता है, कैलेंडर यदि डेट से, तो इंडेक्स किसका बनता है? कंटेंट का। इंडेक्स किसका बनता है? कंटेंट का। इसका जो राइट आंसर होगा सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखो, कनाडा यदि ओटावा से संबंधित, ओटावा पता है क्या है? जल्दी बता, कौन बताएगा? देखो इंटरनेशनल पे चले गए, जल्दी बता इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बता मेरे शिकारियों, जल्दी। कनाडा ओटावा से संबंधित है, मिस्र काहिरा, नॉर्वे हवाना, फ्रांस रोम, केनिया तेहरान, जल्दी बता रे, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका राइट आंसर? राजधानी कनाडा। चलोगे? नौकरी के बाद चलेंगे, नौकरी ले लो। दिल्ली पुलिस आ रही है, दिल्ली पुलिस के बाद चलेंगे, वर्दी ले लेना, उसके बाद ट्रेनिंग से आते ही चलेंगे घूमने, जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। इसका राइट आंसर क्या होगा पता है आपको? कनाडा ओटावा। कहाँ है ओटावा? तो मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। इसका पहला ही आंसर होगा ए, इजिप्ट। मिस्र, पता है आपको मिस्र की नदी नहीं पढ़े हो आप? मिस्र की नदी भी पढ़ी होगी, ठीक ठीक है। तो मिस्र किससे होगा? काहिरा से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, बी होगा नहीं, नॉर्वे हवाना, फ्रांस, फ्रांस का पेरिस है।
फ्रांस का पेरिस है, ठीक है, ये गलत, फ्रांस का पेरिस है, ये गलत है, ये तीनों गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा इजिप्ट, ए काहिरा। चले आगे, चले आगे, समझ में आया कि नहीं है पहले ये बता। अगला क्वेश्चन, अग्नि यदि जलना से, फायर यदि वर्ण से संबंधित है तो जल्दी बता इसका क्या राइट आंसर होगा। बता क्या होगा। फायर यदि वर्ण से संबंधित है, इसका दोनों साइड क्या आएगा, जल्दी बता, जल्दी क्या होगा, जल्दी बता क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बताओ क्या आएगा। फायर यदि वर्ण से अग्नि यदि जलना से संबंधित है, फायर यदि वर्ण से, तो इस साइड क्या आएगा। ऑप्शन है वाटर, ड्रिंक, वुड, ट्री, आइस, फ्रीज, फ्लावर, रोज। जल्दी बता, जल्दी बता मेरे शिकारी क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी। क्या खाओगे तुम लोग पता है, मेरे पास कितने अच्छे अच्छे चीज हैं, ठीक है। तुम नौकरी ले लो भाई साहब, यूसीआई फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। यदि आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो मैं बार बार हर एक महीने के 1 तारीख को बैच स्टार्ट हुआ, 2 दिन डेमो क्लास फ्री मिलेगा आपको, आप आके ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच है, ठीक है, यूसीआई करारा लैब पे आपका स्वागत है, ठीक है। तो जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, जिसको ऑफलाइन क्लास लेना है, जो ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो वो 2 दिन डेमो क्लास फ्री होता है, ठीक है, आके हमारे ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अच्छा लगे तो ज्वाइन करना, अच्छा ही लगेगा, गारंटी अच्छा ही लगेगा, ठीक है। एक से खतरनाक टीचर है हमारे पास, जल्दी बता रे। पानी पीना, मास्टर ए धोखा दे दिया, ए को बाहर कर, बी भी धोखा दे दिया, डी भी दे दिया, इसका जो राइट आंसर होगा सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ, बर्फ क्या होता है, फ्रीज, बर्फ जमना, बर्फ क्या होगा, जमना, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी इज अ राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं है, पहले ये बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। आप लोगों को सारे एक भी क्वेश्चन कोई दिक्कत समझ में ना आया हो, कोई बच्चा बताएगा जिसको समझ में ना आया हो, जल्दी बता, कोई बच्चा ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया। मैंने कम से कम 55 क्वेश्चन करवा दिए, आगे और करवाऊं, पहले ये बता तुम लोग, आज मैं 5 मिनट बातें करूंगा और बताऊं तुम लोगों को क्वेश्चन। वर्ड एनालॉजी जितना प्रैक्टिस करोगे, यदि आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप गलत कर दोगे। सर इसमें क्या क्या याद करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, खेल, कौन से खेल किससे संबंधित है, ये भी आपका फेस्टिवल के बारे में, राजधानी, करेंसी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जीके का भी क्वेश्चन उठ जाता है, साइंस का भी, मैथ का भी। और आप बोलोगे सर वर्ड एनालॉजी का और प्रैक्टिस करवाओ, तो मैं तो करवा दूंगा, ठीक है, मैं तो करवा दूंगा, मगर आपको मैं उस दिन भी बोला था, आज फिर बता रहा हूँ, अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको नंबर एनालॉजी। क्या पढ़ाऊंगा, नंबर एनालॉजी, और सारे बच्चों को मैं आज बता दूं, क्लास में 1 से लेके 30 तक स्क्वायर, यदि नंबर एनालॉजी करना चाहते हो तो आप स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक क्यूब, ठीक है, और 1 से लेके 25 तक टेबल, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं तो पता क्या होगा, पता क्या होगा, फिर आपको नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये बेसिक नीडें हैं, जरूरतें हैं। 1 से लेके 30 तक स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक क्यूब, 1 से लेके 25 तक टेबल, सारे बच्चों को याद होना चाहिए। अगले क्लास में यदि आप बोलोगे सर वर्ड एनालॉजी का और प्रैक्टिस करवा दो, तो और करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप स्क्वायर, क्यूब और टेबल आप लिख के याद करना, एक दिन में याद होगा नहीं, ये भी सुन लो, एक दिन में याद होगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन में याद लिख के क्या करना है, आपको याद कर, रोज 1 2 4 याद करना, क्योंकि नंबर एनालॉजी में ना ये आपको याद होना चाहिए। ये जो टाइप चलेगा ना नंबर एनालॉजी, भाई साहब ये बैकबोन है रीजनिंग का, कुछ भी लग जाता है, कुछ भी लग जाता है इसमें। बोर्ड मास भी, कैलकुलेशन भी आपको होना चाहिए, बोर्ड मास, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपका वर्ड एनालॉजी मैंने सारा कितना 54 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया, करवाया कि नहीं करवाया।
जो बच्चे घर से कम 100 क्वेश्चन होमवर्क भी करना है, ठीक है, घर पे भी बनाना, आपको घर से भी आपको बना के लाने हैं, क्योंकि आपको काम देगा। ये प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दिया, समझ में आया सभी को? क्योंकि टाइम कम रह गया है प्यारे बच्चों, टाइम कम रह गया है। आप जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो बच्चे ये सोच रहे कल पढ़ूंगा आज पढ़ूंगा, नहीं, शादी होते रहेंगे, फेस्टिवल आते रहेंगे, पढ़ाई दोबारा आपका एज नहीं आएगा। ये जो एज जा रहा है ना, ये दोबारा एज आपका नहीं आएगा। तो ये बार बार बता रहा हूं आपको, यदि आप नौकरी चाहते हैं 2024 और 25 में, 2024 तो जा ही रहा है, 2 महीना रह गया, पेपर आने वाला है, और 2025 में यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 25 में भी बहुत सारे भर्ती आ रहे हैं, बहुत सारे भर्ती आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी आपको दिक्कत होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। जितना हो सकता उतना शेयर करो, क्योंकि आप जितना शेयर करते सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते, जितना भी एजुकेशनल ग्रुप है सब में फैला दो। तो कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिए। किसी बच्चों को कोई दिक्कत समझ में ना आया हो, किसी बच्चों को कोई समझ में ना आया हो, जल्दी बताना। किसी बच्चों को कोई समझ में ना आया हो, भले ये बताओ आप लोग। आ गया समझ में? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। मुझे दीजिए इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत।